नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 63 करेंगे, जो कि आपकी राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में पार्ट नंबर 2 संघवाद से ली गई है। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। पहला प्रश्न है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? तो इसमें आप लिखेंगे केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को दे देना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका उत्तर है न्यायपालिका। क्या है प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्तियाँ किसके पास है? तो हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है केंद्र सरकार के पास है। प्रश्न नंबर 4, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के संस्थान का नाम लिखिए। तो आप अपने दिल्ली में ही देख लीजिए, नगर पालिका या नगर निगम। क्या कहेंगे? नगर पालिका या नगर निगम। प्रश्न नंबर 4 का नगर पालिका या नगर निगम। प्रश्न नंबर 5, हमें स्थानीय सरकार की आवश्यकता क्यों है? तो प्यारे बच्चों, स्थानीय सरकार की आवश्यकता लोकल जो गवर्नमेंट होती है उसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है? अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही हो जाता है। इससे पॉइंट नंबर 1 है, अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, स्थानीय सरकार सत्ता का विकेंद्रीकरण के अनुरूप होती है। इसमें पॉइंट नंबर 4 आप लिख सकते हो, लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है। पॉइंट नंबर 5, इसमें आप लिख सकते हो, स्थानीय स्तर पर लोगों के फैसले में जो लोग होते हैं वो सीधे भागीदार बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों से संबंधित कानून कौन बना सकता है? समवर्ती सूची बच्चों पहले भी आपको बताया गया था कि समवर्ती सूची केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। तो समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाती है। लेकिन यदि कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा जो होता है उसमें केंद्र सरकार की ही चलती है। प्रश्न नंबर 7, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को फिर से लिखिए। कार्यपालिका के पास कानून बनाने की शक्ति है। कार्यपालिका के पास नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पर विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। प्रश्न नंबर 8, हिंदी के अलावा संविधान द्वारा 21 अन्य भाषाएं संविधान द्वारा अनुसूचित की गई है और हिंदी को मिलाकर 22 भाषाएं हो गई, क्योंकि इस बात का ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा महासंघ एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो उत्तर होगा बेटे वो स्पेन होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, एक कथन दिया है, एक कारण दिया है। कथन है, सिंगलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया। ये कथन है। और कारण क्या है? एक नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा करेगी और बढ़ावा देगी। तो कारण बिल्कुल सही है,
संविधान में यह बात कही तो गई थी कि बौद्ध धर्म की रक्षा करेगी और बढ़ावा देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो यही इसी कारण संघर्षों में जो अविश्वास था वो संघर्ष में बदल गया। तो प्रश्न नंबर 10 का एक कथन बिल्कुल सही है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्यारे बच्चों, सभी बच्चे इस वर्कशीट को याद भी करेंगे। और अंत में 4 लाइन, रहा संघर्ष की जो चलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों की जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। तो प्यारे बच्चों, सभी वर्कशीट को याद करते रहें। यदि आप थोड़ा थोड़ा भी रोज याद करेंगे तो आप सफल हो जाओगे। धन्यवाद।